सुझाए जा रहे थे, चर्चाओं में आ रहे थे और कयास लगाए जा रहे थे कि अध्यक्ष के तौर पर ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जब पदभार ग्रहण किया नितिन नवीन ने। अब तक एक लंबे वक्त से अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे जेपी नड्डा, उन्होंने कार्यभार ग्रहण करवाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहे, जहां स्वागत उनका किया और तो अब बीजेपी की कमान नितिन नवीन के हाथों में है। भाजपा मुख्यालय में पदभार ग्रहण कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जहां पदभार ग्रहण किया नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा सभी की मौजूदगी यहां पर और बीजेपी के कई कद्दावर नेता यहां पर मौजूद हैं, जो संगठन में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। और बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी मौजूद है बीजेपी मुख्यालय में। और ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, जब यहां पहुंचने के साथ ही नितिन नवीन और इसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया, जहां जेपी नड्डा ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे, धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी रही। बिहार से बेहद अहम चेहरा, बिहार कहते हैं बिहार का कायस्थ चेहरा है प्रमुख, लेकिन अब बीजेपी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। 5 बार के विधायक रहे, लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है नितिन नवीन को। बिहार से निकलकर देश की राजनीति में एक सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अब नितिन नवीन की नई पारी शुरू हो रही है। आज पदभार उन्होंने ग्रहण किया। इस दौरान विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। ये 3 अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सबसे पहले यहां पहुंचने के साथ ही तीसरी तस्वीर है, जहां स्वागत का सिलसिला जारी रहा। नितिन नवीन का सभी ने स्वागत किया और उसके बाद वो पहुंचे पदभार ग्रहण करने। दूसरी अहम तस्वीर है, पदभार ग्रहण किया और अब इंतजार है क्या कुछ वो बोलते हैं, उनके उद्बोधन का, क्या उनका विजन रहेगा, क्योंकि लगातार बीजेपी एक मजबूत पार्टी के तौर पर, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आ रही है और हर दिन के साथ वो और मजबूत हो रही है। ऐसे में इतनी बड़ी पार्टी की कमान संभालने के साथ ही किस विजन को लेकर नितिन नवीन आगे बढ़ेंगे। बीजेपी को उनका नवीन अध्यक्ष मिल गया है। अब पार्टी भी 45 साल पुरानी और 45 साल के उनके अध्यक्ष भी। ये अहम तस्वीरें जब पदभार ग्रहण किया नितिन नवीन ने और बधाई उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी। पदभार ग्रहण कराया जेपी नड्डा ने, विनोद तावड़े मौजूद रहे, धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी रही। इंतजार उद्बोधन को लेकर है। बीजेपी सांसदों ने भी स्वागत किया नितिन नवीन का। अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार जब पदभार ग्रहण कर लिया है नितिन नवीन ने भाजपा मुख्यालय में,
कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नई जिम्मेदारी के लिए तैयार नितिन नबीन। यह भव्य स्वागत बीजेपी मुख्यालय में किया। वरिष्ठ चेहरों की हम बात कर ले या फिर आम कार्यकर्ता की, सभी की मौजूदगी यहां पर रही, सांसदों की मौजूदगी रही। जहां पदभार ग्रहण करने के बाद अब इंतजार जरूर है उनके उद्बोधन को लेकर, लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब बीजेपी में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, नितिन नबीन ने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे नितिन नबीन को ये जिम्मेदारी दी गई है, आगे क्या नजर आता है? सबसे बड़ी बात कि आखिर किस रणनीति का हिस्सा रहे नितिन नबीन जो उनके नाम का चयन हुआ और इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन्हें चुना गया? हाँ देखिए, बड़ी खबर है श्वेता, और घटना उस वक्त की बताता हूँ आपको, जब एक किस्सा, बहुत परिचित किस्सा है। जब 2010 में जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उस समय पटना में हो रही। नरेंद्र मोदी पटना आते हैं और नितिन नबीन जो बिहार के भाजपा के नेता, उन्होंने, और उस समय वो तत्कालीन सरकार में भी थे, नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री थे। नितिन नबीन ने नरेंद्र मोदी के समर्थन में विज्ञापन लगवाए, और विज्ञापन में उन्होंने ये भी दिया था कि जब बिहार में बाढ़ आई तो गुजरात सरकार ने मदद की थी। उस समय नीतीश कुमार को ये अच्छा भी नहीं लगा, और वो बाद में जो बीजेपी के विधायकों की बैठक थी उसमें भी नहीं पहुंचे थे। एक डिनर रखा गया था, उसमें नहीं पहुंचे थे, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत लंबे अरसे से नरेंद्र मोदी के साथ उनके करीबी संबंध रहे, और बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर के तौर पर उन्हें जाना जाता रहा है। नामों की जो सर्चिंग हुई थी उसमें खास तौर पर सबसे बड़ी बात जो रही वो यही थी कि सरल, सहज और कार्यकर्ता आधारित व्यक्ति को इस पद तक पहुंचाना है। हमने अब तक देखा कि जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ था, मध्य प्रदेश की सरकार बनी, विद्यार्थी परिषद से निकले मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, राजस्थान की सरकार बनी, विद्यार्थी परिषद से निकले अजय लाल शर्मा। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।